प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, भगवंत कृपा, संत कृपा और ग्रंथ कृपा, ये तीनों कृपाएं अपने आप में बड़ा महत्व रखती हैं। सबसे पहले भगवंत कृपा है। भगवंत कृपा से ही आपके जीवन में संतों के दर्शन होते हैं। और देखो, संतों की ऐसी कृपा होती है कि संतों के माध्यम से आपके हृदय में भक्ति की जागृत अवस्था प्राप्त हो जाती है। देखिए, मानव के हृदय में सर्वथा भक्ति है, विराजमान है, लेकिन वो सोई हुई है। अब उस सोई हुई भक्ति को जागृत कैसे करें? तो भगवान की कृपा से संत दर्शन और संत की कृपा से उस भक्ति की जागृत अवस्था प्राप्त हो जाती है। देखो, जब भक्ति जागृत हो जाती है संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, तो आती है ग्रंथ कृपा। जब नाम हमें गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होता है, उस नाम का हम चिंतन करते हैं, गुरुवाणी से जो भी भगवान की लीलाओं को हमें श्रवण करने का अवसर मिलता है, उन लीलाओं को सुनने का, श्रवण करने का, चिंतन करने का, मनन करने का और उसके अंदर और प्रवेश करने का बड़ा मन उत्सुक रहता है। इसलिए उस मन को शांत करने, हालांकि भगवान की कृपाओं से, भगवान की लीलाओं से मन कभी भरा नहीं। किसका मन नहीं भरा? जो भक्त हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे हैं, जो लाडले हैं, उनका मन भरता नहीं है। तो ये ग्रंथ कृपा आती है। ग्रंथों में हम भगवान की लीलाओं को ढूंढने लग जाते हैं। भगवान ने कब क्या किया, कौन से युग में किस पर भगवान ने कृपा की। देखिए, भगवान जब अवतार लेते हैं तो ध्यान से या किसी की योग समाधि से भगवान अवतार नहीं लेते हैं। भगवान का तो अवतरण तब होता है जब कोई भक्त, जब कोई भगवान का लाडला, जब मीठी पुकार से भगवान को पुकार उठे, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद ने पुकारा, खंबे से निकल आए। तो एक मीठी पुकार श्री भगवान के कानों तक पहुँचे तो आज भी उनको देर नहीं लगेगी उनको आने में, क्योंकि वो भगवान जो है भक्तों के संरक्षण करता है। इसलिए भगवंत कृपा, संत कृपा और ग्रंथ कृपा। देखो, कृपा जो है कृपु धातु से बना कृपा। कृपु धातु से जब कृपा बना है तो कृपा का अर्थ है कि भगवान हमेशा सभी जीवों पर दया करते हैं और ये भी आदेश देते हैं कि मानव को भी जीवे न दया, जीवों पर कृपा करनी चाहिए। ये नहीं कि आप मानव हैं तो आपके ही शरीर को कष्ट होता है। जो पशु हैं उनको आप कष्ट देते तो उनको भी कष्ट होता है, क्योंकि जितना जीव भगवान ने आपके शरीर में प्रवेश कराया है उतना ही जीव चींटी के शरीर में है, उतना ही जीव हाथी के शरीर में है, उतना ही जीव इस मानव शरीर में है। तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी को यदि हमारी वजह से प्रसन्नता होती है तो बहुत हर्ष की बात है, लेकिन हमारी वजह से किसी को कष्ट न पहुँचे, ये इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कष्ट न पहुँचे, तभी भगवान की नज़र कभी न कभी आप पर पड़ेगी। तो कृपा जो है भगवान की हमेशा रहती है, क्योंकि वो तो दयालु हैं, कारुण्यता के सागर हैं। जब दयालु हैं, कृपालु हैं, कारुण्यता के सागर हैं, उनका स्वरूप जो है सौंदर्यता का सागर है। जब किसी भक्त को भगवान की कृपा चाहिए तो अपने मन को उत्सुक करे कि मुझे गोविंद की सौंदर्यता का दर्शन करना है। जब भक्त के हृदय में भगवान की सौंदर्यता को पाने की लौल्यता जब प्रकट होगी तो भगवान का दर्शन, नेत्र बंद करो, भगवान का दर्शन आपको होने लगेगा।
किसी भी एकांत में बैठो, जब भी मन अशांत हो एकांतवास करो, चिंतन करो, मनन करो, है गोविंद आपको थोड़ी थोड़ी झांकियाँ देंगे। नारद जी का पूर्व जन्म जो है, संतों की कृपा से उन्होंने जो भी गुरु मंत्र लिया था उसका जाप किया, भगवान ने दर्शन दिए बहुत लेश मात्र क्षण भर के लिए। उसके बाद कहा कि आप दोबारा जब जन्म लेंगे तो आपको एक क्षण भी मेरे नाम से वंचित नहीं रहना पड़ेगा, मेरे दर्शन से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। जब आप चाहेंगे तभी मैं प्रकट हो जाऊंगा, आप चिंता न करें, लेकिन आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको इस जन्म में कहीं ना कहीं आपको अनुभूति होने लगेगी, लेकिन हृदय में लौल्यता लाना बड़ा संभव है। भगवान को पाने की, भगवान के दर्शन की लालसा प्रकट हो जाए बस। तो कृपा, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगे नहीं, केवल कहें गोविंद कृपा बनाए रखें और दया करें हम पर, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो इन दो शब्दों ने सब कुछ कह दिया। कृपा का मतलब है कि हे गोविंद हमारे जीवन में कभी किसी भी विपत्ति का सामना न करना पड़े, हमारे जीवन में अनेकानेक उन्नति के मार्ग हमें आप दर्शाते रहें और उस मार्ग पर हम चलते रहें, ऐश्वर्यशाली बने, वैभवशाली बने। ये हो गई कृपा। दूसरी दया है। अच्छा गोविंद दया ये करना कि हमें कभी आपकी विस्मृति ना हो, हमेशा सदा आपकी स्मृति हमारे हृदय में बनी रहे। देखो जब ऐश्वर्य जीवन में आता है, जब वैभवशाली लोग हो जाते हैं, जब धन का स्पर्श हमारे जीवन को करता है, तो हम उस धन के मद में गोविंद की विस्मृति करने लगते हैं, स्मृति नहीं रहती हमें। तो हमें चरणों में जाकर के सिर्फ यही कहना है, कुछ नहीं कहना कि गोविंद हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको दूर को, कुछ नहीं कहना। केवल कहो कि गोविंद दया करो, कृपा करो, उन्नति दो, दया करो कि विस्मृति ना हो। गोविंद हम चाहे कितने भी अनंत वैभवशाली हो जाएं, ऐश्वर्यशाली हो जाएं, धनाढ्य हो जाएं, कितनी भी संपदा हम जोड़ के रख लें, लेकिन आपकी विस्मृति ना हो। बस ये बहुत बड़ी बात है कि ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी व्यक्ति के हृदय में भगवान की स्मृति है, भजन करता है, चिंतन करता है। ये भगवान की, संतों की और ग्रंथों की कृपा है। तो भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो चिंतन है, भगवान का जो स्वरूप है, उसका ध्यान करते रहो। देखिए किसी भी चीज़ का जब आप जीवन में अभ्यास करेंगे तो वही अभ्यास आपको जीवन पर्यंत रहेगा। अब आपके हाथ में है कि आप किस वस्तु का अभ्यास करना चाहते हैं। आप धन कमाने का अभ्यास करना चाहते, देखिए धन जो है अभ्यास करने से ही मिलेगा। तो आप धन कमाने का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको धन मिलेगा। आप किसी पाप कर्म में लिप्त हैं, उस कर्म को करने का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते आप उसमें रम जाएंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल वही है। आप खाली बैठे तो बस उसी काम का चिंतन करेगा। इसलिए अभ्यास करो, गोविंद के चरणों में जाओ और कहो गोविंद कृपा और दया दोनों बनाए रखो, आनंद से हम रहें, आपकी विस्मृति हो, आपका भजन होता रहे और हमारा जो गृहस्थ जीवन है इसका भी पालन होता रहे। देखिए भक्ति मार्ग में व्यक्ति सफल तभी है जब अभिमान को दूर रखे। जब अभिमान हमसे दूर हो जाएगा तभी भक्त सफल होगा। देखिए भगवान कृष्ण माखन चोरी करते हैं अपने मित्रों के साथ और यशोदा मैया उनको पकड़ लेती हैं। देखती है कि कहाँ है लाला, उखल पे चढ़ा हुआ है,
तो मैया उनको एक सांटी, एक डंडी लेकर के दौड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए। मित्र कहते कन्हैया भाग, मैया आ रही है, बहुत मारेगी। तो कन्हैया मैया को देख करके भागते हैं। देखिए कन्हैया संतों का जो है मत जो है, कन्हैया मैया को देख करके नहीं भागते, कन्हैया देख करके भागते हैं कि मैया के मन में ये अभिमान है अभी कि कृष्ण मेरा लाला है। मैया भगवान की परम भक्ता है, तभी गोविंद ने भगवान मैया के घर में आश्रय लिया है और गौचारण करते हैं, मैया की डांट खाते हैं। तो भक्ता है, लेकिन थोड़ा सा लेश मात्र एक ही अभिमान है जीवन में कि कृष्ण मेरा लाला। तो सांटें लेकर के दौड़ रही हैं और पूरे ब्रज में गोविंद दौड़ाते हैं मैया को। देखिए जब भक्त की सफलता तब है जब भगवान के चरणों में देखे, भगवान के चरणों का दर्शन करे और चलता रहे, दौड़ता रहे कि मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है, दौड़ता रहे। और या फिर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करें तो कृष्ण आपके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन मैया ना तो चरणों में देख रही है ना मुखारविंद को देख रही है, मैया देख रही है पीठ को। तो पीठ में है अधर्म और भगवान के हृदय में है धर्म। पीठ में अधर्म है और भगवान के हृदय में धर्म है। देखो इसीलिए कहा है कि मंदिर में जब हम कभी दर्शन करने जाते हैं तो कभी भी भगवान की जो प्रतिमा है उसके पीछे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की पीठ के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरा, भगवान के जब दर्शन कर लें तो मन होता है कि थक गए, विराम कर लें, भगवान के पास बैठें, मंदिर में बैठें, दर्शन करें और थोड़ा सा शांति मन को प्रतीति होगी, इसलिए बैठें, विराजें। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के प्रांगण में जिस तरफ भगवान का मुख है उस तरफ आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए। यही कारण है। धर्मास्तना दक्षिण तो यत्र नारायणा स्वयं। तृतीय स्कंद में इसका वर्णन आता है कि तना दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं अधर्मा पृष्ठ तो यस्मान मृत्युलोक भयंकर। तृतीय स्कंद में इसका वर्णन है। मैया जब गोविंद के पीछे भागती है तो चरणों का दर्शन नहीं हो रहा है, मुखारविंद का दर्शन नहीं हो रहा, पीछे पीठ का दर्शन हो रहा है। देखिए जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग पर जब हम हैं तो हमारे हृदय में, हमारे मन में कभी ये विकार, कभी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम तो कृष्ण की सेवा करते हैं, गोविंद को स्नान ध्यान भोग इत्यादि लगाते हैं, तो हमें धर्म को देखने की क्या आवश्यकता है। भक्ति उसी की फलीभूत है जो अपने धर्म को साथ लेकर चलता है। हाँ, जिसको अपनी देह का भान नहीं वो ये कर सकता है कि अधर्म को और धर्म को मिश्रित कर सकता है, लेकिन जिसको अपनी देह का भान है उसके लिए ये लागू नहीं होता कि वो अधर्म करे। धर्म को साथ लेकर जो बढ़ेगा भक्ति पथ पर, वही कृष्ण से मिलेगा, वही कृष्ण के प्रेम को पाने का दर्शनार्थी होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में धर्म बहुत जरूरी है। मैया कृष्ण को पकड़ने दौड़ती हैं, मैया के हाथ में डंडी है। जब तक मैया के पास डंडी है, अर्थात जब तक मैया के हृदय में अभिमान है, तब तक पूरा ब्रज में गोविंद मैया को डुलाते हैं। जैसे ही मैया हाँप जाती है, थक जाती है, बैठ जाती है, अपनी डंडी हाथ से डंडी को दूर फेंक देती। गोविंद ने देखा कि मैया ने डंडी फेंक दी, हाँप रही, थक गई है, डंडी फेंक दी, अर्थात अभिमान छोड़ दिया। मैया गोविंद से कह रही है कि मैया लाला मैंने डंडी फेंक दी है, अब तू आजा, मैं नहीं मारूंगी। तो गोविंद मन मन में कहते कि मैया मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मुझे मारोगी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने डंडी रूपी जो अभिमान था वो आपने फेंक दिया।
तो गोविंद अपने आप स्वतः चले आते हैं, मैया के हाथों में पकड़ जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में धर्म को साथ लेकर के चलना बहुत आवश्यक है। देखिए हम जो हैं सीधे आकाश से नहीं टपके हैं। किसी कुल में, किसी जाति में, किसी धर्म में हमारा जन्म हुआ है, तो हमें उस कुल की मर्यादा को रखना है, उस जाति को सम्मान पहुंचाना है, जाति का सम्मान भी रखना है, और उस धर्म पथ पर भी चलना है। इसलिए कुल की मर्यादाओं को बढ़ाओ, धर्म को साथ लेकर के चलो, और भक्ति मार्ग पर धर्म बहुत आवश्यक है। यदि आप कृष्ण की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा, धर्मास्तना दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं, अधर्मा पृष्ठ तो यस्मान मृत्युलोक भयंकर। तृतीय स्कंद में इसका वर्णन है। वर्णन ये है कि भक्ति मार्ग में जब चलना है तो धर्म को साथ लेकर के चलना है। आपके मन में ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम गोविंद की सेवा करते हैं, गोविंद का लालन पालन करते हैं, गोविंद का भोग लगाते हैं, गोविंद की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो आपके हृदय में ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम धर्म करें या न करें, अधर्म के पथ पर ही चल पड़े। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जब मैया गोविंद की ओर दौड़ रही है तो भगवान की पीठ में अधर्म का वास है, भगवान के हृदय में धर्म का वास है। इसलिए कहते हैं कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाएं तो जहाँ भी भगवान की प्रतिमा है उसके पीछे खड़े ना हो, और दर्शन करने के बाद जब मन में लगता है कि हाँ थोड़ी देर मंदिर में विराजमान होना चाहिए, बैठना चाहिए, क्यों? क्योंकि मन को अच्छा लगेगा, शांत रहेगा, जो भी संसार की आपत्तियाँ विपत्तियाँ हैं उनको थोड़ी देर भूलने का अवसर मिलेगा। तो मंदिर में बैठना होता है। तो वहाँ पे जाकर के ये भूल न करें कि जिस तरफ भगवान का मुखारविंद है आप उस तरफ अपनी पीठ को न करें, क्योंकि पीठ में अधर्म का वास है। कहा अधर्मा पृष्ठ तो यस्मान, इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैया भाग रही है, दौड़ रही है, भगवान के मुखारविंद की तरफ नहीं देख रही, भगवान की चरणों की तरफ नहीं देख रही है। मैया भगवान की पीठ को देखती हुई मैया को पकड़ना चाहती है। कोई भी व्यक्ति अधर्म को लेकर चले और भगवान के दर्शन की लालसा भी मन में रखे तो कैसे हो सकता है? भगवान के चरणों पर दृष्टि हो, भगवान के मुख पर दृष्टि हो, अर्थात धर्म को साथ लेकर के चलो तो भगवान स्वतः आ जाएंगे। मैया हाथ में डंडी लेकर भगवान को डराती हुई दौड़ा रही हैं। तो डंडी का मतलब ये है कि मैया के जीवन में एक छोटा सा आह्वान है कि बालकृष्ण मेरा लाल है, मेरा बालक है। तो पूरे ब्रज में गोविंद मैया को दौड़ाते। जब वो थक जाती है, हाँपने लगती है यशोदा मैया, तो बैठ जाती है और जो छोटी सी पतली सी डंडी है उसको साइड में फेंक देती है। गोविंद देखते हैं कि मैया ने डंडी छोड़ दी, अर्थात मैया ने अभिमान छोड़ दिया। मैया कहती है कि लाला मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास आ जा, मैं नहीं मारूंगी, मैंने ये छोड़ दी डंडी। तो मैया मन में विचार भी करती है कि डंडी कौन सी मैंने बहुत दूर फेंक दी है, अभी हाथ में आ तो जा, फिर मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन गोविंद मन में विचार करते कि मैया मैं तुम्हारी डंडी से डर कर नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो आपके हृदय में जो अभिमान है उसको दूर करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए दौड़ रहा हूँ। अभिमान छूट गया, मेरे पास आ जाए। तो भक्ति पथ पर जो चलने वाले पथिक हैं उनके हृदय में कभी भी लेश मात्र अभिमान नहीं होना चाहिए। देखो अभिमान आ गया तो जितना अभिमान आपके हृदय में है उतना ही भगवान आपसे दूर है। तो भगवान को पाने के लिए अभिमान को दूर कर दो। ये ना हो कि भगवान की हम सेवा करते हैं तो हमें कोई भी नियम लागू नहीं
होगा भैया, धर्म को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम आसमान से टपके नहीं है। किसी कुल में, किसी धर्म में, किसी जाति में हमें जन्म लिया है, तो हमें कुल की मर्यादाओं को रखना है, उस जाति का सम्मान रखना है और उस धर्म को ऊंचाइयों तक ले जाना है। तभी आप भक्ति मार्ग पर सफल भक्त हैं। नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी भक्ति करते हैं और भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, तो उनको जो भक्ति करते हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको उस माता पिता की सेवा नहीं करते, तो आप उस भक्ति मार्ग पर एक विफल भक्त हैं। आपको उस मार्ग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है जिस मार्ग पर आप चलें। लेकिन जब आप धर्म को साथ लेकर के चलेंगे तो आपसे भगवान प्रसन्न होंगे, और आप जैसे बहुत दूर हैं गोविंद से, आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो बहुत नज़दीक भी आ जाएंगे। गोविंद के मन में आपको प्रसन्न रखने की एक कामना उत्पन्न होगी। तो भगवान से आप प्रार्थना करें यही कि गोविंद अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कृपा चाहिए, और आप अपने दया रूपी दर्शन हमें देते रहें, बस हमें कुछ चाहिए नहीं। आप देखो, हमने भी समझाया आपको कि जो कृपा है उसका क्या मतलब है और जो दया है उसका क्या कामना करो कि गोविंद कृपा करो, मतलब हमारे जीवन में उन्नति दो, वैभवशाली बनाओ, ऐश्वर्यशाली बनाओ, धन संपदा। देखो आजकल हमको हर वस्तु की आवश्यकता है, ऐसा जीवन है। तो गोविंद से प्रार्थना करो कि गोविंद सब कुछ हमें प्रदान करो, लेकिन ये हो गई कृपा, प्रदान करो ये हो गई कृपा, लेकिन दया ऐसी करो गोविंद इन सब की मद में, इन सब के नशे में आपको भूल ना जाए, आपकी स्मृति ना हो, आपकी विस्मृति ना हो, स्मृति बनी रहे, बस यही चाहते हैं, कृपा और दया। इसलिए गोविंद से कभी भी कुछ विस्तार से मत मांगो। जैसे आप गए, आप देखो मानव जीवन है भाई, पता नहीं कितनी समस्याएं होती हैं, तो आपकी समस्याओं को सुनते सुनते ही परेशान हो जाएंगे गोविंद। तो आपको कुछ कहना नहीं है, 2 शब्द कहने, गोविंद कृपा और दया, बस इन सब में सब आ जाता है, क्योंकि भगवान तो कृपा के सागर हैं, कारुण्यता के सागर हैं, दयालुता के सागर हैं। और देखो बड़ी बात यह है कि गोविंद सौंदर्यता के भी सागर हैं। जिस भी व्यक्ति को, जिस भक्त को, जिस गोविंद के लाडले को, जिस गोविंद के प्यारे को भगवान की कृपा का दर्शन करना हो, तो उसको अपने मन में ऐसी लौल्यता उत्पन्न करनी पड़ेगी, ऐसी लालसा उत्पन्न करेगी गोविंद की सौंदर्यता के दर्शन हो जाए, तभी मुमकिन है। तो भैया भक्ति मार्ग पर चलो, लेकिन धर्म को साथ लेकर के चलो, और भगवान से ज़्यादा विस्तार में कुछ मांगो मत, कृपा और दया। इसलिए गोविंद सब समझते हैं भाई हमें क्या चाहिए, हमें क्या जीवन में कमी है। जब जब आप जिस जिस वस्तु के योग्य होते जाएंगे, गोविंद आपको प्रदान करते जाएंगे। आपको कभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस गोविंद से करबद्ध निवेदन करो, गोविंद कृपा और दया। इसलिए गोविंद से बस 2 शब्द कहने, कृपा और दया, आपकी गोविंद कामनाओं को पूर्ण करेंगे। देखिए सुदामा पर गोविंद ने पहले दया की, ऐसी विपरीत अवस्था में सुदामा जी गोविंद को भूल नहीं सके। इतनी विपत्ति आने के बाद सुदामा कभी भूले गोविंद को? नहीं भूले। उसके बाद कृपा की, इतना ऐश्वर्य सुदामा जी को प्रदान कर दिया। तो गोविंद पहले कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले दया कर दी कि आपको किसी भी परिस्थिति में भगवान की विस्मृति ना हो। तो भगवान की जो कृपा होती है, भगवान जो ऐश्वर्य देने वाले होते हैं,
उसकी आप कभी कामना नहीं कर सकते थे कि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम ये सब हमें जीवन में प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भगवान वरदान स्वरूप में दे देते हैं। इसलिए विस्तार से कुछ मत मांगो, केवल कृपा और दया। प्रेम से बोलिए राधे राधे।